9 जून शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इनमें भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। इनमें से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तो दिल्ली पहुंच भी चुकी हैं। इनके अलावा सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद रफीक भी दिल्ली आ चुके हैं। बाकी के नेता 9 जून यानी कि कल दिल्ली पहुंचेंगे, जिनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के राष्ट्रपति शेरिंग तोब्गे शामिल हैं, जिन्होंने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और कमाल की बात यह है कि मोदी के शपथ ग्रहण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी पधार रहे हैं। मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है और अगर वो भारत आते हैं तो ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। मोहम्मद मोइजू पिछले साल राष्ट्रपति बनने के बाद से तुर्की और चीन का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने मालदीव में अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारत का विरोध किया था और राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत विरोधी नीतियां लागू की थी। बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी थी। और अब बात पाकिस्तान की। हमने आपको कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के मेहमानों की पूरी लिस्ट दिखाई। इसमें सबसे खास नाम मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का है। शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देशों को आमंत्रित किया है, लेकिन एक देश है जो पीएम मोदी को शपथ लेते हुए तो देखेगा, लेकिन अपने घर में बैठकर टीवी पर देखेगा। इस देश को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण नहीं भेजा गया है और वो देश है, आप सही समझे, पाकिस्तान। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक ना लगा पाए, इसको लेकर पाकिस्तान में दुआएं मांगी गई थी। चुनाव के समय पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दी थी। फवाद चौधरी ने कहा था कि भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रही है। अब आप सोचिए कि जो देश भारत के खिलाफ साजिश रचता हो, जो आतंकवाद को पालता हो, क्या उसे निमंत्रण मिलना चाहिए? सच यही है कि पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहला झटका तो यही है कि नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनने जा रहे हैं और दूसरा ये कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वो आतंकवाद को पालता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पीएम मोदी फिर आ गए हैं, पाकिस्तान ने फिर रंग बदला। अब वो शांति और भारत से बातचीत की गुजारिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है, हम भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। पाकिस्तान किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। हमने भारत की तरफ से हो रही बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल और भूटान को निमंत्रण दिया गया है। कुछ मेहमान आ भी चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण ना मिलना उसके लिए बड़ा झटका भी है और उसकी बेइज्जती भी है। पाकिस्तान की क्या हालत है, यह पाकिस्तान की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। इस मुल्क की जनता को अपनी सरकार पर कम और मोदी सरकार पर भरोसा ज्यादा है। पाकिस्तान के आम लोग भी मानते हैं कि मोदी का फिर से आना भारत की तरक्की का रास्ता खोलेगा। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव की चर्चा अब भी चल रही है। पहले नेताओं के बयान वायरल हो रहे थे, अब नेताओं के वीडियो और जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब आपको आज के वायरल वीडियो दिखाते हैं। आपने शेर बच्चा पैदा किया। मैं शेर नहीं हूँ। अरे आपने शेर बच्चा पैदा किया। मैं शेर नहीं हूँ। अरे Z News.